हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए अब इस सॉफ्टवेयर में हम चलते हैं आगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था इसके कुछ बेसिक्स। देखो, वैसे तो ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ये पूरा एनिमेशन है इसमें, लेकिन हम अभी फ़िलहाल एनिमेशन नहीं करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको इसका बेसिक बताया था, लेआउट और टूल्स बताए थे कुछ। और आज हम इस टूल्स को पहले ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूरा सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, एनिमेशन आराम से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना इनके बारे में, तब तक आप आगे मतलब नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में एनिमेशन कभी मत करो, पहले इस सॉफ्टवेयर को समझ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टूल रह गए थे हमारे, सबसे पहले रह गए थे टेक्स्ट टूल। देखो, टेक्स्ट टूल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बीच में क्लिक किया, मैं टाइप करता हूँ। सिंपल है, जैसे फोटोशॉप में वैसे ही इसमें, वो हर सॉफ्टवेयर में यही होता है, सिंपल टूल टेक्स्ट टूल। देखो, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ। देखो, और अभी देखो यहाँ ये पाथ देखो, ये कहने का मतलब ये देखो, जितना मैंने लिख दिया, लेकिन नीचे भी आ जाएगा और वैसे भी। अलाइन तो हम बाद में कर देंगे, अभी सिर्फ बेसिक सीखना है। जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, JMD। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। और अब देखो, इसके बाद इसके कुछ ऑप्शन है, यानी वो कह रहा है साइज़। साइज़ यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन गैप थोड़ा मेरा कम है, तो गैप थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो साइज़ अब बढ़ा के देख लेते हैं। देखो देखो, जितना मर्जी साइज़, देखो ये हमारे हाथ में साइज़। ठीक है, साइज़ बढ़ाने का एक और तरीका है, पहले कलर चेंज करके देखते हैं। और एक ये टूल है, देखो ये टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसके थ्रू भी हम साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो, ये हमारे हाथ में। जब भी आप काम करोगे तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में आ जाना। ठीक है, ये तो सबसे पहला एग्जांपल था JMD का। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। और सेकंड ऑप्शन मैं लेता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ JMD। ठीक है, और गैप इतना ही रहने देते हैं। अब क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, साइज़ है, ये फ़ॉन्ट के कुछ टाइप है कि किस टाइप पे आपको रखना है फ़ॉन्ट, ये तो आप सबको पता ही होगा। स्टाइलिश, ये भी आपको मालूम होगा। बोल्ड रखना है बोल्ड रख सकते हैं, थोड़ा इटैलिक रखते हैं इटैलिक रख सकते हैं, तो ये आप सबको पता ही है। और फ़ॉन्ट आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। साइज़ है, कलर है, बाकी स्पेसिंग है, ये हम बाद में देखेंगे स्पेसिंग। तो अभी हम सिर्फ बेसिक समझ लेते हैं कि लिखना कैसे है। बाकी जब डिटेलिंग में आएंगे तो एक एक चीज़ आराम से बताऊंगा आपको, क्योंकि बेसिक्स में आपको सिर्फ चलाना आना चाहिए, बाकी हम देखेंगे बाद में क्या है ऑप्शन इसमें। इसमें और भी बहुत कुछ है। देखो, NTLS फॉर एनिमेशन है, कुछ ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, अभी हमें इसमें नहीं जाना। पैराग्राफ तो आप सबको पता ही होगा, पैराग्राफ जो लाइंस लिखते हैं हम। एक काम करते हैं, कुछ भी लाइन लिख देते हैं, यानी इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और फटाफट मैं यहाँ पे कुछ लाइनें लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ एंटर, और उसके बाद फिर यहाँ से एंटर। देखो, जैसे ही काम खत्म हो गया, ये मैंने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ में आते हैं। देखो, ये सेंटर में आ गया, ये तो आप सबको पता ही है पैराग्राफ। तो बहुत इजी वे है, कहने का मतलब ये, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है। ऑप्शंस हैं, बाकी देखेंगे बाकी क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले मेन चीज़ें देखनी होती है, एक टेक्स्ट देखना होता है, एक पैराग्राफ। लेकिन इस वाले में एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें स्ट्रोक नहीं आता। तो स्ट्रोक के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ JMD। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर मेरे पास स्ट्रोक का ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है बताओ। देखो, इसमें करना क्या, देखो मैं काम करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। स्ट्रोक के लिए इसमें देखो सिर्फ कलर का ऑप्शन है। स्ट्रोक के लिए मुझे क्या करना है, इसके वापस इसमें जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ब्रेक अपार्ट। इस टेक्स्ट को मुझे ब्रेक अपार्ट कर देना है, कंट्रोल भी, यानी ब्रेक अपार्ट कर दूंगा तो देखो सब अलग अलग हो गए तीनों। और हमें एक बार ब्रेक अपार्ट नहीं करना, हमें इसको दोबारा करना है, यानी यहाँ से जाके दोबारा ब्रेक अपार्ट। दो बार करेंगे तब देखो ये आ जाएगा। अब आपको तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था पेंट बकेट टूल। अब पेंट बकेट टूल फिल करने का ये वाला है, कलर चेंज कर देते हैं सारे। ये ग्रीन कर देता हूँ, और इसको ब्लू की जगह थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। देखो, अब मैं काम करता हूँ, देखो ये मैंने क्लिक किया ग्रीन, और ऊपर वाले पे क्लिक किया, नीचे वाले पे मैंने किया, यानी ये देखो, ये कलर मैंने यहाँ से चेंज किया। और सेकंड ऑप्शन में आते हैं ऊपर, स्ट्रोक कलर थोड़ा ब्लू, देखते हैं, एक मिनट स्ट्रोक कलर क्यों नहीं आ रहा, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा। सॉरी, पहले एक सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस करता हूँ मैं। देखो, कंट्रोल प्रेस करते ही, और अब देखते हैं, यानी अगर मैं अब इस पर क्लिक करूं, और यहाँ पे, सॉरी स्ट्रोक का मेरा ये वाला था। इंक बॉटल टूल से आप स्ट्रोक कलर कोई भी डाल सकते हैं। देखो, गलती मैं ही कर रहा था, इंक बॉटल टूल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्ट्रोक कलर आ जाएगा। देखो, अब एक काम करता हूँ, मैं पहले पीछे जाता हूँ थोड़ा, कंट्रोल Z, थोड़ा हैंग हो गया, एक मिनट वेट करते हैं, थोड़ा डीसेलेक्ट करता हूँ, और इंक बॉटल टूल पे क्लिक करता हूँ। ऊपर स्ट्रोक मैं यहाँ पे दे देता हूँ डार्क, और इंक बॉटल टूल देखो, यानी ये देखो, ये थोड़ा भी दिक्कत दे रहा है, यानी इसने क्या किया है, ऊपर मेरा ये स्ट्रोक चेंज है, यानी स्ट्रोक मेरे को सिंपल रखना है। यहाँ पे मैं पहले एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा था, तो यहाँ पे स्टाइल में मेरा ये चेंज हो गया, तो यानी ये मेरे को सिंपल रखना है। तो कंट्रोल Z पीछे चलते हैं, थोड़ा कंट्रोल माइनस करते हैं, और इसके सबसे पहले इसमें जाके ब्रश लाइब्रेरी में ये ऑफ करते हैं, यानी एरोस आर्टिस्टिक देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन था, ये तो मेरे भी माइंड में नहीं है, सिंपल रख देते हैं। और अब देखते हैं,
देखो ये स्ट्रोक बढ़ गया, स्ट्रोक कम कर दो। देखो स्ट्रोक डालने का कितना बढ़िया तरीका है। देखो यानी अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, थोड़ा हैंग करेगा, वेट करते हैं। और इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, पहले पे क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखो ये, देखो ये मेरा स्ट्रोक डल गया। देखो देखो अब सही डला है। कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम कर देते हैं और उसमें भी बाद में प्रॉब्लम। देखो स्ट्रोक इसमें ऐसे डलेगा। सबसे पहले आपको ब्रेक अपार्ट करना है, मॉडिफाई में जाके ब्रेक अपार्ट 2 बार करना है। उसके बाद इसको इससे फिल होगा, ये वाला पेंट बकेट टूल से फिल होगा, ये वाला स्ट्रोक का इंक बॉटल टूल। ठीक है, तो स्ट्रोक ऐसे डलेगा। तो बाकियों में भी आप ऐसे ही डाल दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खराब ना हो। ठीक है, टेक्स्ट में बाकी आप सबको पता ही है टेक्स्ट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं ब्रश टूल पे। देखो ब्रश टूल में भी यही है, 2 ब्रश टूल हैं, पेंट ब्रश टूल, ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्या कर रहा है, ये सिर्फ पेंट करता है। देखो ये स्ट्रोक का पेंट है सिर्फ। देखो जितना स्ट्रोक मैं बढ़ाता जाऊंगा साइज, उतना ही करता जाएगा। यहाँ पे मेरा अभी ये स्ट्रेट है, यानी स्ट्रेट, इसलिए लाइन ऐसे जा रही है। स्मूथ होता तो देखो, ये देखो ये स्मूथ है, ये स्ट्रेट है, ये स्मूथ है। और तीसरा मेरा इंक है, देखो ये तीसरा इंक है, देखो ये इंक की तरह चलेगा। तो यानी तीन जो भी हम टूल ऊपर यूज करेंगे तो नीचे ऑप्शन बार में इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखो स्ट्रेट एंड स्मूथ इंक, हम स्मूथ रख लेते हैं। ठीक है, ये तो था पेंट। पेंट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। स्टाइल ये मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा था यहाँ पे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ तीनों कैसे करना है। देखो यहाँ पे डिलीट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, विंडो, ब्रश लाइब्रेरी। देखो जैसे इस पर डबल क्लिक किया, देखो ये, देखो ये सारे मेरे बने बनाए हुए हैं ब्रश प्रीसेट। तो ये हम यूज़ में ला सकते हैं इसको। देखो ये ब्लैक कलर है तो ये ब्लैक। देखो तो यह कहने का मतलब ये पेंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप बार बार 1 बाय 1 चेक करते जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको देखने हैं सारे। बस देखो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो कलर ऊपर ब्लू है तो ब्लू, तो जैसे कलर होंगे वैसे ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रोक है तो इसलिए स्ट्रोक कलर यहाँ पे ब्लू दे रखा है, इसलिए वो ब्लू कलर आया चेकर। लाइन है अभी ब्लू कर रखा है तो सिर्फ लाइन भी ब्लू आएंगी। सीधी सी बात है, अगर आपको चेंज करना है तो रेड करके देख लेते हैं। देखो रेड आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा पेंट। आप खुद चेक कर लीजिए ब्रश में। बाकी सेटिंग आप देख लीजिए, स्मूथ कितना रखना है, 0 कर दीजिए तो स्मूथनेस खत्म करता है सारी। देखो स्मूथनेस खत्म कर दी तो स्मूथ 100 रखेंगे तो 100 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ये हैं, 1 बाय 1 देखते जाइए, ऐसे आपको समझ में आता जाएगा क्या है ये बाकी जो भी हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है ब्रश लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करेंगे। देखो वही चीज़ है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी ले आऊँगा। देखो ऊपर से भी ला सकता हूँ विंडो से ब्रश लाइब्रेरी, और नीचे से भी लाइब्रेरी भी आ जाएगी सिंपल। ठीक है, ये हमारे हाथ में काम कैसे करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा पेंट क्या है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब चलते हैं ब्रश पे। इस ऑप्शन में यानी ब्रश टूल, कीबोर्ड शॉर्टकट बी है इसकी, आपके सामने ही है। देखो मैं तो वी वाई इसकी है। तो कहने का मतलब ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल में सिंपल ब्रश है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक ब्रश चलाता हूँ। देखो इसमें भी नीचे प्रॉपर्टी में ऑप्शंस आ गए कुछ। ये साइज बता रहा है कि आपको ब्रश कैसा रखना है, ये वाला ब्रश रखना है, ये वाला रख लो, और ये वाला रखना है, बॉक्सेस वाला रख लो, आपके ऊपर है। ब्रश के बहुत सारे साइजेस है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये रखना है। स्मूथ है, इसकी स्मूथ 100 कर दो, 0 कर दो, आपके हाथ में। स्मूथ 0 कर दोगे तो ये स्मूथनेस खत्म होगी। देखो यहाँ पे, ये देखो स्मूथनेस खत्म हो गई। 100 कर दोगे तो स्मूथ में ज़्यादा अच्छे होते हैं ब्रश। तो हमेशा मेरा मानना यही है, तो स्मूथ रखना, इससे आपको ज़्यादा। पहला ऑप्शन ये साइज़ आपको पता चल गए होंगे। सेकंड में भी यही है, देखो ब्रश के कैसे कैसे छोटे छोटे वो हैं साइज। देखो ये देखो, तो ये भी आप कोई भी रख सकते हो यहाँ पे, बड़ा छोटा कोई भी। थर्ड में सबसे जो मेन होता है वो ये होता है पेंट। और ये मैं बताता हूँ होता क्या ब्रश में। देखो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इसको पकड़ के, सॉरी मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया, तो इसको पकड़ के डिलीट करता हूँ, और इसको ऊपर से पूरा पकड़ के सेलेक्ट करके डिलीट। देखो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। देखो स्ट्रोक अभी भी वही आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली यही है ना, जब हम कोई भी काम करते हैं तो प्रॉपर उस पर नहीं करते, यानी जो लास्ट हमने यूज़ किया होता है वो लास्ट वही आता है। तो यानी इसलिए हम डिफ़ॉल्ट नहीं करते अभी। ये देखो ये मैंने किया। स्ट्रोक अभी इसमें ऐसे नहीं आएगा, सिलेक्ट करके कम करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कम कर देते हैं। और यहाँ से मैं ये काम ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन टूल है, लाइन में भी यही करता हूँ मैं, लाइन बीच में ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, लाइन मैंने बना ली। अब चलाते हैं ब्रश। देखो ये मेरा था ब्रश टूल, और ये मेरा सबसे पहले पेंट नॉर्मल। देखो ये क्या कर रहा है, ये अभी 1 मिनट, लेयर सेलेक्ट है मेरी, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा ये बाहर कर रहा है, अच्छा कलर के पेंट कलर एक ही है, सॉरी, तभी मैं कहूँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखो अब सबसे पहले इस पर आते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, नॉर्मल पेंट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं दोबारा, थोड़ा फिर कंट्रोल जेड। देखो पेंट नॉर्मल, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन ये आता है, इसके सेकंड ऑप्शन है पेंट फिल, यानी ये पिंट के ऊपर फेल करेगा जितना भी जो फिल है। देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। पेंट बिहाइंड, बिहाइंड भी देख लेते हैं पहले, इसको कंट्रोल जेड करके पीछे चलता हूँ। अब देखो पेंट बिहाइंड क्या कर रहा है,
सॉरी, पेंट बिहाइंड, देखो देखो ये इसके पीछे चला गया पेंट। तो कहने का मतलब आप समझ गए होगे, पेंट इनसाइड भी यही है। पीछे चलते हैं, देखो थोड़ा कीबोर्ड मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम दे रहा है। और एक काम करते हैं, सॉरी एक काम करते हैं, रुको। हाँ अब आप सही आए। वापस चलते हैं पेंट ब्रश पे और इस पे चलते हैं पेंट इनसाइड। इनसाइड का भी यही है, देखो देखो सारा इनसाइड पीछे हो जाएगा। बिहाइंड और इनसाइड में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा इसमें पांचों में करके। देखो पेंट सिलेक्शन, अब ये कह रहा है पेंट सिलेक्शन जो सिलेक्ट होगा, यानी अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, देखो ये सिलेक्ट कर लूँ तो ये सिलेक्शन के ऊपर ही पेंट चलेगा। अब मैं पेंट चलाता हूँ, देखो पेंट सिलेक्शन, देख रहे हो ये सिलेक्शन के ऊपर ही पेंट चलता है जहाँ पे सिलेक्शन होगी। बस ये पांचों ऑप्शन मेन है इसके, इस ब्रश के अंदर ये पांचों मेन है। पेंट नॉर्मल करोगे, पेंट फिल करोगे तो फिल के ऊपर होगा, स्ट्रोक के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ फिल के ऊपर। देखो स्ट्रोक लाइन ऊपर ही रहेगी। तो कहने का मतलब आप समझ गए होगे ये पांचों बहुत मेन है। इनसाइड, बिहाइंड, नॉर्मल, ये पांचों आपको यूज़ करने हैं पेंट। बस इसमें ब्रश में और बाकी साइजेस हैं, नीचे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं साइज। और बाकी ब्रश कौन सा लेना है आपको, ये आपको इसमें बता देगा टूल्स में, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ब्रश टूल भी आपको अब जाहिर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले बेसिक समझ लो, डिटेलिंग हम बाद में करेंगे कैसे काम करते हैं, क्योंकि डिटेलिंग में ही टाइम लगता है। और मैं आराम से अब आपको इसके बाद अच्छे ही ट्यूटोरियल बना के दूंगा, इससे गलत नहीं होंगे ट्यूटोरियल। देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब आते हैं इस टूल पे नेक्स्ट। बाकी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ सारे टूल, ये जो बचे हुए हैं वो बता रहा हूँ। बोन टूल, बोन टूल क्या करता है, देखो बोन टूल रिगिंग के लिए, जैसे हम रिगिंग करते हैं, यानी 3D, यानी 3D सॉफ्टवेयर में जैसे रिगिंग होती है वैसे इसमें 2D में भी रिग होती है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कह रहा है स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो यानी थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर दो, देखो यानी थोड़ा सा नीचे से, देखो ये नीचे से कर दोगे ना, ये रिग हो गया। देखो जितना मर्जी मैं रिग इस पर, देखो प्लस के आइकन बार बार कर सकता हूँ। देखो जैसे रिग मैंने कर दिया तो पहले टूल पे वापस आना है, सिलेक्शन टूल पे, और इसको यहाँ से इसके पॉइंट को पकड़ के देखो ये रिग है। यानी करेक्टर का भी हम ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। रिग आपको ऐसे लगाना है, देखो अभी ये पूरी मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। रिगिंग में भी यही है। बाकी हम बॉक्सेस बनाएंगे, रिग तैयार करेंगे, लेग बनाएंगे, हैंड बनाएंगे। जब मैं करेक्टर एनिमेशन करूंगा एडवांस, तब आपको बताऊंगा रिगिंग प्रॉपर क्या होती है। फिलहाल रिगिंग का टूल आप समझ लीजिए, ये बोन टूल है। इसकी बोन आपको समझ में आ गया होगा कि ये बोन कहाँ यूज हो रही है, यानी रिग के लिए, ताकि हम कोई भी कैरेक्टर एनिमेशन लेग का मूवमेंट दे तो स्मूथ दे एकदम, हैंड, लेग, फेस सब हमारा स्मूथ जाए, तब एनिमेशन हमारा अच्छा होता है, ठीक है। बिना स्मूथ के एनिमेशन अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए हमें रिग करना पड़ता है। बिना रिग के एनिमेशन अच्छा नहीं होता। तो ये मैं आपको डिटेलिंग में एडवांस में बताऊंगा क्या होने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए टूल्स को, बस कंट्रोल प्रेस करता हूँ। सेकेंड ऑप्शन आता है इसके नीचे, बाइंड। बाइंड टूल क्या करता है, इनको देखो ये येलो कलर है ना, यानी ये क्या कर रहा है, सिर्फ इसको इससे जैसे जैसे आप जोड़ते जाओगे, येलो कलर लाइन है ना, ये सेव करता है एक दूसरे को, एक दूसरे से। देखो यहाँ से ये सेव करता है, यानी यहाँ से मैं इस लाइन को, देखो मैं यहाँ से करता हूँ, यानी इस लाइन को मैं यहाँ से पकड़ के कर देता हूँ, यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ से पकड़ के कर देता हूँ। क्योंकि जब भी हमारा एनिमेशन फिर चलता है ना, जब बाद में जब भी, तो ये सेव कर लेता है वो ऑप्शन। ये देखो ये मैंने बाइंड किया, तो देखो ये मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना। ये जहाँ जहाँ मैं येलो लाइन लगा रहा था ना, वो येलो लाइन है ना, वहाँ पे मूवमेंट नहीं देगा, यानी वो सेव कर लेगा, फ्रीज कर देगा। देखो यहाँ पे मेरी लगी येलो, तो बाकी एरिया इसका रिक कर रहा है, बाकी एरिया नहीं जा रहा जो मैंने येलो लाइन की थी। तो इसलिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा होता क्या है। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बाइंड टूल इतना आसान नहीं है, मैं आपको तरीके से समझाऊंगा। तो दोनों टूल आपको समझ में आ गए होंगे ये होते क्या है, ठीक है। बाकी जब रिक करेंगे तब देखेंगे इन दोनों का। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है विड्थ टूल। इसको भी बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कोई भी मैं एक सर्कल भी लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सर्कल लिया है यहाँ पे, ये देखो ये मेरी ये सर्कल लिया, और अब इसके विड्थ टूल पे आता हूँ। विड्थ टूल में क्या करेगा, ये देखो ये एरो दिखा रहा है, ये इसकी एरो चेंज कर देगा। इसमें तो शायद अभी नहीं दिखाए, तो एक काम करते हैं दूसरी शेप ले लेते हैं। बेसिक में आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या विड्थ टूल। विड्थ टूल में देखते हैं, देखो सॉरी लगता है सिलेक्ट नहीं किया, और विड्थ टूल चलाना है। अब देखते हैं, देखो ये विड्थ, देखो मैं अपना शेप को चेंज कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे विड्थ टूल है क्या। इसका भी हम डिटेलिंग में जानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं है। मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ विड्थ को। तो ये टूल है ना, बस मूवमेंट देने के लिए है विड्थ टूल। ये मैं आपको बताऊंगा आगे होता क्या है। अभी बस आप समझते जाइए टूल क्या क्या कर रहे हैं ये, बस क्योंकि एनिमेशन है, एनिमेशन में बहुत कुछ यूज़ होने वाला है, यकीन मानिए। एनिमेट कभी ख़त्म नहीं होता, इसका अंत ही नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल है कि जब आप स्क्रिप्टिंग पे आएंगे,
और एनिमेशन एडवांस पे आएंगे तो यकीन मानिए आपके हफ्ते ऐसे ही ख़राब हो सकते हैं, यानी 10-10 दिन 15-15 दिन आपको एनिमेशन में ही लग जाएंगे सिर्फ। बाकी डिज़ाइन तो बात की बात है। तो ये बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टूल्स का थोड़ा अभी यूज़ थोड़ा मुश्किल है इसमें, लेकिन मैं आपको ईजी तरीके से बता रहा हूँ, सिर्फ आपको चलाना आना चाहिए बस। अभी अभी फिलहाल आप चलाइए, बाकी मैं देखता हूँ कि काम कैसे करना है। देखो ये मैं आपको बताऊँगा विड्थ कैसे करनी है, ठीक है। अभी फिलहाल आप सिर्फ समझिए इस चीज़ को कि विड्थ को ये यूज़ कैसे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैमरा टूल। कैमरे टूल में यही होता है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अगर मैं इसकी शेप यहाँ कोई भी बना लेता हूँ और कैमरा लगाता हूँ यहाँ पे ये वाला, देखो कैमरे में भी यही है। देखो ये कैमरा छोटा बड़ा कैमरा, और यहाँ से कैमरा कहीं भी मूव कर सकता हूँ। बाकी लेयर पैनल का काम है कैमरे के ऊपर, देखो लेयर के ऊपर कैमरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैमरा जैसे जैसे सीन बनाते जाएंगे एनिमेशन के, कैमरा लगाते जाएंगे और कैमरा एनिमेशन देते जाएंगे, तो हमारा काम इससे थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये मैं आपको बताऊँगा कैमरा टूल कैसे यूज़ करना है। एनिमेशन हम एक दो वीडियो बन जाए हमारे, बेसिक सीख लें पहले सारा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन। फिर टाइमलाइन का जब भी आएगा तो कैमरा आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। कैमरा यहाँ से भी ऑन होता है, देखो ये कैमरा रिमूव कैमरा अभी नहीं करना मुझे, अभी फिलहाल मुझे कैमरा लगाना है। यहाँ से कैमरा टूल, ठीक है। अभी मैं फिलहाल देखो कैमरा मूवमेंट भी दे सकता हूँ और इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ कैमरे को। अब ये कैमरा मेरा मूव कर रहा है, तो यानी कैमरे का बहुत यूज़ है इसमें, बिना कैमरे के एनिमेशन नहीं होता। तो कैमरे का ही आधा काम कैमरे का ही है, तो ध्यान रखना कैमरा टूल्स बहुत बेस्ट है इसमें, ठीक है। अब ये हमारे टूल्स खत्म हो गए, जो पिछले वीडियो में बाकी सारे बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ रह नहीं गया। हैंड टूल आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। रोटेशन टूल है, ये रोटेट कर देगा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। बाकी जूम टूल है, प्लस इन प्लस माइनस, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी कलर चेंज करने का आगे पीछे, ये देखो अप डाउन, ये स्ट्रोक फिल चेंज कर देगा, ये ब्लैक एंड वाइट डिफ़ॉल्ट कर देगा। बाकी ये वही एनलार्ज प्लस माइनस जूम इन जूम आउट, ये वही है। अब माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस में आ गया, बस ये प्लस करेंगे तो प्लस में। तो यानी यहाँ से भी कर सकते हैं फिट इन विंडो। तो बस आप समझ गए होंगे ये टूल्स के ऑप्शंस क्या हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो टूल्स तो हमारे खत्म हो गए, बाकी मैं बता चुका हूँ। स्विचेस आपको पता ही है, कलर जो भी कलर डालूंगा स्विचेस के थ्रू भी आते हैं और उठा के हम स्विचेस में रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कोई भी काम करे, जैसे मैंने शेप बनाई, अब फाइल में चलते हैं। फाइल में न्यू आपको पता ही है, फाइल न्यू करेंगे। एक्शन स्क्रिप्ट कोई भी साइज तो आप कोई भी रखिए, प्रॉपर्टी में आप चेंज करते जाइए। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे फ्रेम रेट देखिए, ये 2D एनिमेशन है, जरूरी नहीं कि फ्रेम रेट हमें 29 ही चाहिए। ये एनिमेशन का हिसाब होता है। मैं आप जब बताऊंगा आपको तो फ्रेम रेट कोई भी कितना भी रख सकते हैं, 24 30 40 जितना आपको चाहे रख सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपको पता ही है, स्टेज पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो न्यू कर देंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे एंटायर फाइल एक और, यहाँ पे 1, ये दूसरी। तो जितनी न्यू करते जाएंगे यहाँ पे विंडो ओपन होती जाएंगी, ठीक है। अभी हमें एक विंडो पे काम करना है। सेकंड फाइल ओपन, यानी अगर ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, जैसे फाइल सेव एस कर देता हूँ FLA, देखो रहेगा तो ये फ्लैश ही, भले भले ये एनिमेट CC है लेकिन ये फ्लैश का ही वर्जन है एक तरह से। तो क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाके अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे GGV नाम से सेव कर देता हूँ, सेव, ठीक है। तो फाइल मैं अब क्या करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फाइल ओपन करके, यानी मैंने पुरानी ओपन वाली फाइल ऑन कर ली, देखो वही पुरानी फाइल मेरी ओपन हो गई। तो बस फाइल ओपन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सेव एस करके बाकी सेव करते रहिए बार बार बीच में काम, ठीक है। टेम्पलेट के रूप में भी सेव कर सकते हैं। कभी आप गूगल खोलिए, आफ्टर फ्लैश टेम्पलेट निकालिए, वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारे मिलेंगे। तो ये बने बने टेम्पलेट हम सेव भी करते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज आल कर देंगे, सारा क्लोज हो जाएगा। क्लोज कर देंगे, सिर्फ वही वाली विंडो जाएगी, आल में सारे चली जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्लोज कर दूंगा तो ये वही चली गई, देखो बाकी वही चीज़ है। ओपन क्लोज आल में ये होता है कि 3-4 विंडो ओपन होती है तो सारी चली जाती, ठीक है। ये फाइल में सेव है, बाकी इंपोर्ट करना है। अभी इंपोर्ट मतलब स्टेज, एक काम करता हूँ इसको मैं डिलीट करता हूँ, स्ट्रोक को भी डिलीट। देखो सबसे पहले क्या करना, फाइल इंपोर्ट टू स्टेज। इसमें इमेज को स्टेज बोलते हैं, यानी अगर मैं कोई इमेज लाना चाहूँ तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ स्टेज को, देखो। यानी फिर टूल पे आ जाओ, ट्रांसफॉर्म टूल, देखो यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल मैंने छोटा किया और इमेज को देखो ये स्क्यू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं अब जैसे भी इमेज लेके आ रहा हूँ, बस आप समझते जाइए इंपोर्ट कैसे करते हैं। देखो ये इमेज को मैं ले आया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको काम ऐसे रखना है, बस दिक्कत ना हो आपको। यानी मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको, वेट करो। देखो ये मैं इमेज को ले आया, तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। फाइल में जाना है, इंपोर्ट टू स्टेज। बाकी लाइब्रेरी में आपको बाद में बताऊंगा। इंपोर्ट वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो अगर मैं वीडियो चाहूँ तो डिलीट करता हूँ और फाइल में जाता हूँ, लेयर 1 पे जाता हूँ, फाइल इंपोर्ट वीडियो। ये देखो ये पूछ रहा है कि कौन सा वीडियो चाहिए, प्लेबैक वाला। मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हाई क्वालिटी H.264,
ठीक है, ब्रोस में जाता हूँ, क्लिक, ये गणपति वाला देखो सामने है मेरे, तो ये डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये इसको नेक्स्ट करके इंपोर्ट कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं करना, फिनिश। अब ये इंपोर्टिंग में टाइम लेगा, वेट करते हैं जब तक आएगा, देखते हैं, वेट करो, देखो ये इंपोर्ट हो गया वीडियो मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वीडियो देख सकता हूँ, ये देखो ये मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया, देखो यानी कंट्रोल माइनस करता हूँ, देखो वीडियो को भी इंपोर्ट मैंने कर दिया, ये मैंने किसी का प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये देखो ये देखो ये मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि वीडियो भी इंपोर्ट होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी फाइल इंपोर्ट के अंदर, बाकी ये मैं बताऊंगा लाइब्रेरी आराम से, अभी तो इसका यूज़ है नहीं इतना। एक्सपोर्ट में चलते हैं, एक्सपोर्ट के ऑप्शन बाद में आएंगे जब हम काम खत्म कर लेंगे ना, जब हम एनिमेशन मूवी बना लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा 2D एनिमेशन मूवी किस फॉर्मेट में आती है, GIF कैसे बनाते हैं, वीडियो को एक्सपोर्ट किस में करते हैं, एक्सपोर्ट को इमेज कैसे कर, इमेज को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और लीगेसी क्या है, ये सारे ऑप्शन मैं आपको बाद में एक्सपोर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कर देता हूँ डिलीट, इसको ही उड़ा देता हूँ, सही रहेगा, क्योंकि बार बार वीडियो है ना थोड़ा हैवी हो जाता है। एक्शन सीट 3 पे क्लिक करें, आते हैं एडिट पे, सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं बेसिक, ये मैंने बेसिक शेप ले ली, ठीक है, और इसका कलर फिल किया मैंने ये वाला, ठीक है, ये मैंने कलर फिल कर दिया, इसको सेलेक्ट किया। देखो सबसे पहले ऑप्शन आता है अंडू सेलेक्ट रेक्ट, यानी कंट्रोल Z से पीछे चला जाएगा और कंट्रोल Y से वापस आगे आ जाएगा, ठीक है। ये दो तो आपको हर सॉफ्टवेयर में यही होते हैं। कट का मतलब ये अपनी जगह से हट के पेस्ट अगर कर दूं सेंटर में, तो वो अपनी जगह से हट के सेंटर में पेस्ट हो गया, ठीक है। एक होता है कि कॉपी पेस्ट, एक होता है कट पेस्ट। कट में मतलब वहाँ से उठ के वहाँ आ जाएगा, कॉपी मतलब इसका डुप्लीकेट निकाल देगा। एडिट, कॉपी करूँगा तो ये वहीं रहेगा, फिर एडिट पेस्ट इन सेंटर करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा इसके, जितना भी ये डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा, ठीक है। ये पेस्ट इन, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये, ठीक है। वापस चलते हैं, सॉरी पीछे चलते हैं, और एडिट में पीछे जाना, कंट्रोल Z पीछे वापस सेलेक्ट करते हैं, फिर एडिट कॉपी करते हैं, पेस्ट इन सेंटर, आपको समझ में आ गया। पेस्ट इन प्लेस मतलब इसके ऊपर, यानी ये इसके ऊपर आ गया, देखो पेस्ट इन प्लेस। तो ये बस आपको समझ आ जाएगा कैसे काम करना है पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। वो पेस्ट स्पेशल में आ जाएगा, वो कुछ भी नहीं है इनमें, आप खुद करके देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा, क्लियर कर दोगे सारा हट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इन ऑप्शंस में, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट देखते हैं क्या करता है। अगर मैं इसमें एक शेप बना लेता हूँ, एक और, यानी एक और शेप बनाता हूँ, देखो छोटी सी शेप बनाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, एडिट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में देखो एक इसने और निकाल दिया, फिर कंट्रोल डी करता रहूँगा ना, उतने गैप में आता जाएगा। ये मैं बताऊँगा डुप्लीकेट कैसे करना है, अभी मत करिए, सिर्फ बेसिक समझिए, सिर्फ बाकी बाद में देखेंगे। पहले सॉफ्टवेयर सीख लीजिए सारा पूरा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे काम कैसे करते हैं। डुप्लीकेट आ गया, सेलेक्ट आल, अगर मैं 3 सेलेक्ट कर 3 शेप बना लेता हूँ, यानी ये 1, ये 2, ये 3, अगर मैं इसको क्या करता हूँ व्यू वीडियो सॉरी एडिट के अंदर सेलेक्ट आल, तो ये सारी शेप जितनी भी इसके अंदर होंगी डॉक्यूमेंट के, तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों सेलेक्ट कैसे करनी है, ठीक है। व्यू सॉरी एडिट के अंदर जाके डी सेलेक्ट आल, तो डी सेलेक्ट हो जाएंगी सारी। एडिट के अंदर और भी हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन, देखो अगर मैंने एक सिलेक्शन की है, ये मेरी सिलेक्शन है, तो एडिट के अंदर जाऊंगा, तो अगर मैं करता हूँ इन्वर्ट सिलेक्शन, देखो तो ये इसको छोड़ के दोनों पे हो जाएगी। फिर मैं दोबारा करता हूँ इन्वर्ट सिलेक्शन, तो देखो फिर वापस उस पर आ जाएगी। तो इन्वर्ट आप समझ गए होंगे इन्वर्ट सिलेक्शन क्या है। बाकी ये टेक्स्ट है, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को, फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के हैं, मतलब बेसिक ही है, एक तरह से कुछ होता नहीं है इनमें ज़्यादा। और मेन जो होता है इसमें ये है टाइमलाइन, ये मैं आपको 1-2 वीडियो के बाद बताऊंगा। पहले सॉफ्टवेयर खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये एनिमेशन स्टार्ट करूंगा, चौथे पार्ट में इसका एनिमेशन स्टार्ट करूंगा। तब हम स्टार्ट करेंगे टाइमलाइन से कि एनिमेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ शेप बनानी है, डिज़ाइन बनाना है, हमें एनिमेशन का सीन तैयार करना है, तो उसके लिए हमें पूरा सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है, ठीक है। टाइमलाइन में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यही टाइमलाइन है। लेयर क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा सारा, टाइमलाइन पैनल ये चौथे पार्ट में बताऊंगा मैं आपको वीडियो के। तीसरे पार्ट में ना सॉफ्टवेयर को खत्म करेंगे फटाफट, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये एडिट में। बाकी ये हमारा स्टार्ट कर देंगे जल्दी हम टाइमलाइन। अब आते हैं व्यू में, व्यू में भी यही है, गो टू, देखो सीन 1 है यहाँ पे, सीन 1 मतलब यानी यहाँ पे सीन 1, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट में जाता हूँ, सॉरी एडिट, गो टू, और यहाँ पे एक और, नहीं मैं किस में जाना था, इसमें 1 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं। इंसर्ट के अंदर था टाइमलाइन में ये सीन, सॉरी इंसर्ट के अंदर सीन, ये सीन 2, इंसर्ट के अंदर देखो सीन 3, इंसर्ट के अंदर सीन 4, ये 4-5 सीन हम जितने मर्जी चाहे सीन रख सकते हैं। एनिमेशन मूवी है, सीन के हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आगे सीन होता क्या है, बस आपको समझ लो कि सीन कैसे करना है। गो टू इन वही है, देखो इंसर्ट व्यू के अंदर गए, गो टू सीन सेकंड में गए तो सेकंड आ गया यहाँ पे, देखो व्यू गो टू, प्रीवियस करेंगे तो देखो प्रीवियस में वही चीज़ आती जाएगी, ठीक है, 1 बाय 1। फिर लास्ट नेक्स्ट करेंगे, व्यू गो टू नेक्स्ट में, फिर सेकंड, फिर नेक्स्ट करेंगे, गो टू और नेक्स्ट करेंगे, फिर थर्ड सीन 3 देखो आ गया, फिर व्यू गो टू सीन लास्ट, सॉरी नेक्स्ट,
नेक्स्ट करेंगे तो वन बाय वन आते रहेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि गो टू क्या है, ये प्रीवियस फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट, ये बाकी सीन वन बाय वन मतलब आगे पीछे करता जाएगा। जूम इन आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ये तो मालूम है। जूम इन बड़ा, जूम इन छोटा, तो जूम इन जूम आउट आपको समझ में आ गया होगा। मैग्निफिकेशन आपको मालूम ही है, फिट इन विंडो 8400, यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी आता है फिट इन विंडो। तो ये व्यू के ऑप्शंस है कुछ मैग्निफिकेशंस के। प्रीव्यू मोड है, इसमें फुल है। अगर मैं देखो दो ऑप्शन होता है हमारे पास ज़्यादातर, एक होता है फुल मोड पे करते हैं, देखो जैसे मैंने ये किया, एक व्यू है, प्रीव्यू मोड, आउटलाइन, इसमें सिर्फ लाइंस दिखती हैं। कई बार हम ऐसे डिटेलिंग में खो जाते हैं कि हमारे को काम करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए हमें लाइंस बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैं लाइंस करके करता हूँ, ठीक है। कई बार जैसे छोटी मोटी स्केल हमें देखनी पड़ती है तो लाइन हम मोड यूज़ कर लेते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें फुल कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। और व्यू के अंदर चलते हैं, पेज बोर्ड बाद में देखते हैं। इसमें क्या है, रूलर देख लो, सबसे पहले बेसिक सीख लो सारे। रूलर्स क्या है आपको पता ही है, देखो रूलर लगाने के लिए ये कैसे कैसे रूलर लगा के भी हम एनिमेशन कर सकते हैं, हैंड का, उसका, हर चीज़ का। रूलर की जगह व्यू के अंदर ग्रिड भी लगा सकते हैं, ग्रिड, शो ग्रिड, देखो ये ग्रिड हम लगा सकते हैं व्यू के अंदर। ग्रिड आपको पता है, शो गाइड, लॉक भी कर सकते हैं ताकि लॉक हो जाए गाइड, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें वो नहीं करना, अभी हमें करना है स्नैपिंग। स्नैप टू ग्रिड क्या होता है, देखो जैसे मैं कोई बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ, जूम, ठीक है, अभी से हैंड टूल से नीचे करता हूँ, देखो ये मैं इसमें कोई भी बॉक्स बनाता हूँ, देखो ये स्नैप हो रहा है मेरा। स्नैप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है स्नैप, ये बॉक्स से स्नैप कर रहा है, तो इसलिए हम स्नैपिंग के थ्रू भी काम आसानी से कर सकते हैं। सारे ऑप्शन है, स्नैपिंग टू ग्रिड, स्नैप टू गाइड, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, गाइड के हिसाब से भी स्नैप कर सकता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी स्नैप कर सकता है। तो कहने का मतलब ये स्नैपिंग सारे हम ऑन रखेंगे तो हमें ईजी हो जाता है। अभी हम फिलहाल हटा देते हैं सारा, ठीक है। स्नैपिंग तो आप समझ गए होंगे स्नैपिंग है क्या। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, स्क्रीन मोड वही है, एस्केप से स्क्रीन मोड, फुल बार विद मेन्यू, ये वो चीज़ आ जाएगी, हमें वो चीज़ चाहिए नहीं अभी। एडिट में चलते हैं, सॉरी व्यू के अंदर वापस स्क्रीन मोड, वापस पहले पे चलते हैं स्टैंडर्ड, ये हमारा बेस्ट था, ठीक है। ये स्क्रीन में, बाकी व्यू, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। फाइल में सेव एज वगैरह, पब्लिश में आपको बाद में बताऊंगा पब्लिश सेटिंग होती क्या है, ये थोड़ा मेन है, फ्लैश प्लेयर का हिसाब है, मैं आपको बताऊंगा एंड में, ठीक है। बस आपको सिर्फ करना क्या, सेव एज, क्लोज, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, व्यू के अंदर जाके थोड़ा बहुत देखना है सॉफ्टवेयर को, स्नैपिंग देखनी है, गाइड्स ऑन करने हैं, ग्रिड हटा दीजिए, यानी रूलर हटा दीजिए, जैसे तैसे आपको काम अच्छा लगे करते जाइए। बस आगे आगे मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, काम मुश्किल नहीं है, इजी है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और अब हम टूल्स कर चुके हैं, फाइल एडिट, व्यू के अंदर बेसिक कर चुके हैं, बस थोड़ा बहुत जो रह गया टाइमलाइन वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम अभी तो हम यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा कोशिश करूँगा सॉफ्टवेयर जल्दी ख़त्म कर दूँ ये वाला, उसके बाद फिर हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा डिटेलिंग पता होगी ना हमें, तो हम इजी हो जाता है हमारे लिए सीखना, इसलिए बस मैं थोड़ा एनिमेशन अभी बीच में स्टार्ट नहीं करवा रहा आपको, ठीक है। नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। और अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।